हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति। मेरे यूट्यूब चैनल सिंधी खाना खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे हरी सब्जियों को मिलाकर एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी। सिंधियों की स्पेशल रेसिपी है ये भी। सर्दियों में सारी हरी सब्जियां बहुत अच्छे से मिल जाती हैं, तो उनको सबको मिला के हम हरी पत्तियों का साग बनाएंगे। बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी। आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए बनाते हैं। हरी सब्जियों को मिलाकर हम जो सब्जी बना रहे हैं आज, उसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी हम पालक की लेंगे। ये एक गड्डी करीब के पालक है। और ये आधी से भी कम मेथी है। धनिया है बहुत सारा। हरे पत्ते हैं ये, हरी प्याज के पत्ते हैं ये। और हरा लहसुन है ये। हरी मिर्च है ये, 4 हरी मिर्च है। अगर आपको लाल मिर्च का क्वांटिटी डालनी है ज़्यादा, तो हरी मिर्च को आप कम कर सकते हैं। और ये हरी प्याज के जो वाइट पार्ट होता है, ये इस तरह का जो वाइट पार्ट होता है, उसको मैंने इस तरह से छील के और बारीक काट लिया है। और ये टमाटर है, 4 बड़े टमाटर हैं। और ये लहसुन है, हमारा सूखा लहसुन है। इसको हम सबसे आखिरी में इसमें सब्जी में तड़का लगाएंगे। और ये हमारे मसाले हैं और नमक है। तो आइए बनाते हैं हेल्दी टेस्टी हरी सब्जियों का साग। ये सब्जी हम कुकर में बनाएंगे आज, तो मैंने कुकर गैस पे रख दिया है। अब मैं इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डालूंगी। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, इसमें ये हरी प्याज के जो वाइट पार्ट होता है, जो ये वाइट वाला प्याज होता है, इसको मैंने बारीक काट के डाल दिया। आप चाहें तो सूखा प्याज भी डाल सकते हैं। इसको बहुत ही हल्का सा हम पिंक करेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने थोड़ा सा मीडियम कर दिया है और इसको हल्का सा सुनहरा कर लेंगे। ये प्याज देखिए हमारा हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो गया है और इसकी रंगत भी थोड़ी चेंज हो गई है। अब मैं इसमें ये जो हरी मिर्च काट के रखी थी वो मैं डाल दूंगी इसमें। कुछ सेकंड हरी मिर्च को भूनने के बाद ये जो टमाटर हमने काट के रखे हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगी। टमाटर को डालते ही अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। पालक का जो ओरिजिनल टेस्ट होता है वो थोड़ा सा सॉल्टी होता है, तो पालक की सब्जी कभी भी बनाएं उसमें नमक थोड़ा सा कम डालें, नहीं तो वो ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगी। तो ये मैंने नमक डाल दिया इसमें। हमने सारी सब्जियों को बिल्कुल रफली चॉप किया है। चाहे टमाटर है, चाहे हरी पत्तेदार सारी सब्जियां हैं, इनको मैंने फाइन चॉप नहीं किया है, क्योंकि ये सब्जी जब हमारी पक जाएगी उसके बाद इसको हम मिक्सी में डाल के पीस लेंगे, तो इनको बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। टमाटर को थोड़ा सा पकने तक हम अभी इसको गैस को ऑन रखेंगे। ये देखिए टमाटर हमारा अच्छे से पक चुका है। टमाटर ने तेल छोड़ना भी शुरू कर दिया है। अब इसमें मैं बाकी के मसाले डालूंगी। ये धनिया पाउडर, लाल मिर्च मैं बिल्कुल थोड़ी सी डालूंगी क्योंकि हरी मिर्च डाली है हमने, और बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब इन सबको अच्छे से मिला देंगे। और इसको 2 मिनट के बाद हम देखेंगे। ये देखिए मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन गए हैं और एक तरह से हमारी ये प्याज और टमाटर की एक सब्जी ही बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसमें सारी हरी सब्जियां मिलाऊंगी। तो ये जो पालक मैंने काट के रखा है, एक्चुअली मैंने पालक को काटा ही नहीं था, इसको साफ करके अच्छी तरह से 2-3 पानियों में मैंने धो लिया है। आप चाहें तो थोड़ा सा इसको रफली चॉप कर सकते हैं। मेथी डाल दूंगी मैं इसमें। हरा धनिया, हरा प्याज, और सबसे आखिरी में ये मैं हरी लहसुन डाल दूंगी इसमें। आज मेरे पास सोया लीव्स नहीं है, अगर आपके पास हो तो जरूर डालें। उससे सब्जी का स्वाद और उसकी सुगंध बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है।
हरी सब्जियों में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये थोड़ी देर के बाद, जो अभी हमको ये कुकर बहुत भरा भरा लग रहा है, ये सब थोड़ी देर के बाद सब नीचे ये बैठ जाएंगी सब्जियां, और इनको बहुत अच्छे से हम मिला देंगे। और इसको मिलाने के बाद हम कुकर में 2 सीटियां लगवाएंगे। ये देखिए अच्छे से मिल गई हैं। कुकर में सीटी लगवाते समय हम इसमें पानी की एक बूंद भी नहीं डालेंगे, क्योंकि वैसे भी पालक और ये मेथी वगैरह में पानी बहुत होता है सब्जियों में, तो ये अपने ही पानी में बहुत अच्छे से पक जाएंगी। और 2 सीटी से ज़्यादा न लगवाएं, क्योंकि बहुत टेंडर सब्जियां हैं, बहुत जल्दी से पक जाती हैं। तो 2 सीटी लगवाने के बाद हम कुकर को ऑफ कर देंगे, गैस ऑफ कर देंगे। कुकर में 2 विसल लगने के बाद मैंने गैस ऑफ कर दिया था, और अब इसका प्रेशर भी रिलीज हो चुका है। अब इसको खोल के देखते हैं। ये देखिए सब्जियां नो डाउट बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। प्याज, टमाटर, सारी सब्जियां, सबका फ्लेवर एक दूसरे में आ चुका है। अब हम इसको पीसेंगे। तो पीसने के पहले ये पूरी जो हमारी सब्जी तैयार हुई है, इसको हम अच्छी तरह से ठंडा करेंगे, उसके बाद मैं इसको पीसूंगी। ये पालक का साग पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको मिक्सी के जार में पलट के इसका एक फाइन पेस्ट बना लूंगी। ये देखिए मैंने पालक मेथी को मिलाकर इस तरह से मिक्सी में पीस के फाइन पेस्ट बना लिया है इसका। इसको मैं अब डायरेक्ट सर्विंग डिश में डालूंगी, और इसके ऊपर ही हम लहसुन का तड़का लगाएंगे। तो लहसुन का तड़का लगाने के लिए ये मैंने गैस पे तड़का पैन को रख दिया है। इसमें मैं 1 चम्मच घी डालूंगी। आप घी या बटर किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने इसमें घी डाल दिया। किसी भी हरी सब्जी को हम बनाते हैं तो जब उसमें अगर हम घी और बटर डालते हैं तो उसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी तरह से मैंने इसमें आज मैं घी का तड़का लगाऊंगी। आप चाहें तो तेल का भी तड़का लगा सकते हैं। इसमें मैंने घी गर्म होने पे लहसुन डाल दिया। लहसुन को हल्का सा गुलाबी होने पर इसको मैं सब्जी में डाल दूंगी। ये गैस मैंने ऑफ कर दिया। ये हल्का सा गुलाबी हो गया है लहसुन का कलर। अब मैं इसको तड़का लगा दूंगी। तो सर्विंग डिश में ही तड़का लगाएं, बहुत सुंदर लगेगा ये दिखने में। ये देखिए हमारी हेल्दी टेस्टी सब्जी बिल्कुल तैयार है। सिंधी स्टाइल में ये हमने आज सब्जी बनाई है। इसको पालक मेथी कितनी सारी हमने हरी सब्जियां डाली हैं इसमें। तो सर्दियों में जैसे सब सब्जियां बहुत अच्छे से मिलती हैं, तो इसका फायदा जरूर लें और ये सब्जी जरूर बना के देखें। इसको चावल के साथ, रोटी के साथ तो ये अच्छी लगती ही लगती है, पर इसको ढोडे के साथ खाइए। जो ज्वार की रोटी और बाजरे की रोटी होती है, जो इसकी रेसिपी हमने पहले भी डाली है, तो ढोडे के साथ ये बहुत ज्यादा आपको स्वाद देगी। तो आप इसको बनाइए और फिर हमको फीडबैक में बताइए कि आपको कैसी लगी। और अपना हेल्थ का अपने घर वालों को भी जरूर खिलाइए। बच्चों के लिए बहुत अच्छी सब्जी है। और इसको बना के हमें बताइए। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।